ममता अपने बेटे लोकेश का पालन पोषण दूसरों के घरों में काम करके कर रही है। उसकी मेहनत और संघर्ष इस कहानी का केंद्रीय तत्व है। लोकेश को अपनी गरीबी का अनुभव होता है और वह अपने भविष्य के लिए मेहनत करने का संकल्प लेता है। यह उसके संघर्ष की शुरुआत का पल है। ऋषिवर की भविष्यवाणी लोकेश को प्रेरित करती है। वह सोचता है कि क्या वास्तव में उसके जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। महिला अपने बच्चों के भविष्य को जानने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि उसे चेतावनी देते हैं कि यह जानना उसके लिए हानिकारक हो सकता है। भविष्यवाणी में कहा जाता है कि बेटा अपनी जुड़वा बहन से विवाह करेगा, जिससे महिला की चिंताएं और बढ़ जाती है। महिला अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है और मानती है कि भविष्यवाणी को अनदेखा करना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। जंगल से बच्ची को लाने के बाद परिवार में खुशी का माहौल बनता है। यह बच्ची सोहन के समान ही परिवार का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। सुनीता का बेटा एक अमीर लड़की से शादी करता है, लेकिन जब यह पता चलता है कि वह उसकी बहन है, परिवार में संकट उत्पन्न होता है। भविष्यवाणियां सच होती है, और इस कहानी में यह प्रदर्शन किया गया है कि कैसे परिवार की किस्मत बदलती है। राजमहल में कोई भी राजा की पहेलियों का उत्तर नहीं दे सका, जिससे लोकेश की बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। लोकेश ने साबित किया है कि सच्ची मित्रता और ज्ञान ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। लोकेश की मां की चिंता और उसके बाद की खुशी यह दर्शाते हैं कि कठिनाइयों के बावजूद आशा और मेहनत से सफलता संभव है। भाइयों का झगड़ा एक सामान्य पारिवारिक समस्या को दर्शाता है। लोकेश ने इस समस्या को सुलझाने का सही तरीका प्रस्तुत किया। लोकेश के समझदारी से भरे फैसले ने दो भाइयों के बीच के विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजा की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने लोकेश को फैसले का अधिकार दिया। यह दिखाता है कि सही निर्णय लेने के लिए अधिकृत होना आवश्यक है।